सो हाय स्टूडेंट्स, पार्ट वन में हमने इस सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब जो हमारे पास पार्ट टू है इस लेक्चर का, इसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी इस पेपर का सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि जो हमारे पास ये नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो पार्ट फर्स्ट है, तो जो हमारे पास नंबर दिया गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? जिसके दो से ज़्यादा पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा 6 की, ये कंपोजिट नंबर तभी कहलाएगा जब इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स दो से ज़्यादा होंगे। देख लीजिए, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स एक तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, जो कि दो पॉजिटिव डिवाइजर्स नहीं है, 4 हैं, बिकॉज दीज आर 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स। सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है, प्राइम नंबर में दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं, एक तो 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ 2, तो उधर दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। अब हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल 6, इसको मैं लिख पाऊंगा एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और दोनों नंबर्स 1 से बड़े होंगे। ये खाली कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख पाऊंगा 2 इंटू 3, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 1। ये कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी है, मगर प्राइम नंबर को आप ऐसे लिख नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द प्राइम नंबर 7, 7 के तो दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स है, तो 7 को मैं लिख पाऊंगा 7 इंटू 1। और दोनों, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो दोनों इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो 1 से बड़े होने चाहिए। हम देख रहे हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 1, बट 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1। सो इन केस ऑफ प्राइम नंबर इट इज़ नॉट पॉसिबल। You will write a prime number as the product of the two numbers and both the numbers are greater than 1. It is only possible in case of the composite number. तो जो हमारे पास एक composite number दिया गया है 2 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 11 plus 11 multiplied by 13, इसको मैं लिख पाऊंगा एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एंड बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। क्या करेंगे हम? 11 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में अंदर बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस, अब यहाँ से 11 कॉमन निकाला तो 13 बचेगा। सो वी सी दैट, इसको मैं लिख पा रहा हूँ एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 2 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 13। ऑफकोर्स ये जो नंबर मेरे पास है इट इज़ ग्रेटर देन 1, और 11 भी ग्रेटर देन 1 ही आएगा। देयरफॉर 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 11 plus 11 multiplied by 13 is a composite number। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आप वो नंबर बताइए सबसे छोटा जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे, 306 और 657। भाई वो तो इन दोनों का एलसीएम होगा, सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड करेंगे। तो 306 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम बताएंगे इनका एलसीएम क्या आता है 306 और 657 का। 2 इंटू 15 इज़ 30, 2 इंटू 3 इज़ 6, फिर 3 से होगा, 3 इंटू 5 इज़ 15, 3 इंटू 1 इज़ 3, फिर 3 से और होगा, 3 इंटू 17 इज़ 51, फिर 17 से होगा डिवाइड। तो जो हमारे पास 306 है इसको मैं लिख पा रहा हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 70। फिर हमारे पास बचता है 657। तो मुझे लगता है 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9। अब 73 इट्सेल्फ प्राइम नंबर, 73 1 ज़ार 73। सो 73 को किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जो मेरे पास 657 आएगा इसको मैं लिख पाऊंगा एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 73। तो 306 को ऐसे में मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। तो 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है वहाँ पर 73 नहीं है, मैं लिखूँगा 73, मगर 73 पावर 0, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। तो अगर मैं लिख पा रहा हूँ इसको 73 रेज पावर 0, वो तो 1 होएगा।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो तो वापस वही आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17, तो 73 रेज पावर 0 वो तो 1 बनेगा। लाइकवाइज 657 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 नहीं है तो मैं 2 पावर 0 लिखूंगा, उसमें 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ, उसमें 73 है वो मैं लिख देता हूँ, 17 नहीं है तो मैं 17 पावर 0 लिखूंगा। फिर जब हम एलसीएम लेंगे दोनों का, 306 और 657 का, पहले लिखना है 2, लिखा मैंने 2, और जो एलसीएम होता है उस वक्त हम पावर्स का हाइस्ट लेते हैं। रिमेंबर जब भी आप एलसीएम निकालोगे, एल का मतलब हो गया लोवेस्ट, आपको उसका अपोजिट लेना है हाइस्ट। जो दो पावर्स हैं 1 और 0, 2 के जो दो पावर्स हैं उनमें आपको हाइस्ट लेना है 1। फिर जो आपके पास दूसरा प्राइम है, प्राइम फैक्टर है 2, उसके जो दो पावर्स है उनका हाइस्ट, 2 और 2 में हाइस्ट क्या है, वो 2 ही है। फिर जो नेक्स्ट 73 है प्राइम फैक्टर, इसका जो पावर है 0 और 1, इनका हाइस्ट, 0 और 1 में हाइस्ट 1 आएगा। फिर 17 का पावर 0, 17 का पावर 1, तो हाइस्ट पावर लेना है तो 17 पावर 1 आ जाएगा। सो 2 पावर 1 इज 2, 3 स्क्वायर इज 9, 73 रेज पावर 1 इज 73 मल्टीप्लाइड बाई 17, 2 इंटू 9 दिस 18, 73 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 ज़ार 21, 7 7 ज़ार 40, 51, 3 7 1 4 12 1 2 4 1, 1 2 4 1 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू 1 इज़ 8, 8 इंटू 4 इज़ 32, 8 2 ज़ार 16 प्लस 3 इज़ 19, 8 इंटू 1 इज़ 99, फिर 1 से 1 4 2 1 8 3 13 12 2, सो द आंसर इज़ 22338। ये सबसे छोटा नंबर है जिसको 306 भी डिवाइड करेगा और 657 भी डिवाइड करेगा। सो दिस इज़ द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि जैसे आप फिगर में देख रहे हो, एक सर्कल हमारे पास है, उसका सेंटर सी ऑफ 0,0 है और एक लाइन उसको यहाँ पर टच कर रही है इस तरह। लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी है x प्लस वाई इज इक्वल 5, मगर ये जो लाइन है इसको टच करती है एट p ऑफ 3,0 3,a। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। लाइन इसको टच कर रही है एट p ऑफ 3,a और लाइन की इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल 5। तो हमें इस सर्कल की रेडियस ढूंढनी है। देख लीजिए रेडियस कैसे ढूंढेंगे। पहले मेरे पास ये अननोन a है, इसको मैं निकालना चाहूँगा। ये जो मेरे पास p ऑफ 3,a है, आपको नहीं लग रहा है ये लाइन पर लाई करता है? क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी है x प्लस वाई इज इक्वल 5। तो अगर ये लाइन पर लाई करता है तो x के बदले अगर मैं 3 लिखूंगा, y के बदले अगर मैं a लिखूंगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है। तो अगर लाइन पर लाई कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x के बदले 3, y के बदले a दैट इज इक्वल 5, तो a इज इक्वल 5 माइनस 3 इज 2। तो भाई साहब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थे 3,a, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3,a की वैल्यू 2। अब ये जो आपके पास लाइन है PC, P के कोऑर्डिनेट्स अब 3,2 है और जो इसका दूसरा एंड पॉइंट है दैट इज C ऑफ 0,0। अगर आप ऊपर वाली फिगर में देखोगे तो आपको इस लाइन की लेंथ निकालनी है। इस लाइन की लेंथ बनेगी रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अप टू द सर्कमफ्रेंस। तो PC मेरे पास आएगा बाई डिस्टेंस फॉर्मा। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 0, अब 0 माइनस 3 भी लिख सकते हो, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 2 minus 0 is 2, 2 square is 4. So this square root of 9 plus 4 is 13. तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई की, ठीक है। लाइकवाइज इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है
वो भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई लाइन होगी या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर मैं इसके ज़ीरोज़ का सम लूँगा वो होता है माइनस बी डिवाइड बाई। अगर इसके ज़ीरोज़ का मैं प्रोडक्ट करूँगा वो होता है सी डिवाइडेड बाई। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस बी। ओके, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो इसका टू है, दूसरा ज़ीरो इसका माइनस थ्री है। तो आप ज़रा मुझे एक बात बताइए कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा। मतलब एक ज़ीरो है टू, दूसरा ज़ीरो है माइनस थ्री, तो इनका सम बनेगा ए। मगर आप कहेंगे सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताई, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ विद द जनरल इक्वेशन, तो भाई साहब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन, तो आपका कैपिटल ए वन बन रहा है। लाइकवाइज एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस वन, तो बी आपके पास ए प्लस वन बनेगा। फिर सी आपके पास बी बन जाएगा। तो जो माइनस मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी की वैल्यू मेरे पास ए प्लस वन है और ए की वैल्यू मेरे पास वन है। तो लेफ्ट साइड से आएगा टू माइनस थ्री दैट्स माइनस वन। राइट साइड से आएगा माइनस टाइम्स ए प्लस वन डिवाइड बाई वन। माइनस और माइनस चला जाएगा, ए प्लस वन को अगर वन से डिवाइड करेंगे वो ए प्लस वन बन जाएगा, वन और वन चला जाएगा, तो भाई साहब ए की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो आपके पास ए की वैल्यू ज़ीरो आ गई। लाइकवाइज बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वी ऑल्सो नो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जब ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट हम करते हैं वो होता है सी डिवाइड बाई। मगर ज़ीरोज़ मेरे को ऑलरेडी पता है, एक है टू, दूसरा है माइनस थ्री, इनका प्रोडक्ट वो आएगा टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री दैट्स माइनस सिक्स। देन दैट इज सी बाई। सी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू वन है, तो सी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू वन है, तो बी आपका माइनस सिक्स बनेगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी तो हमारे पास आप लोगों को पता होगा कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम पहले निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसके रूट्स क्या होंगे। वो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स एक तो रियल नंबर्स होंगे और अलग अलग होंगे। अगर एक टू होगा दूसरा थ्री होगा, दूसरा टू नहीं होगा। पार्ट सेकंड, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा ज़ीरो के बराबर, तो उसके रूट्स वो रियल नंबर्स ही होंगे बट इक्वल होंगे। मतलब एक अगर टू होगा तो दूसरा भी ज़रूरी टू होगा, या एक अगर थ्री होगा तो दूसरा भी ज़रूरी थ्री होगा। पार्ट थर्ड, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा लेस देन ज़ीरो, तो जो इसके रूट्स हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट मतलब वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, तो उस वक्त हम उनको नहीं निकालेंगे 10th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स। तो हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के साथ। तो ए की वैल्यू वन आती है, बी की वैल्यू फोर आ जाती है, सी की वैल्यू माइनस थ्री रूट टू आती है। तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू फोर ऊपर स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस थ्री रूट टू। फोर स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फोर इंटू थ्री इज 12 रूट टू। सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। तो जो इसके रूट्स होंगे
रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अगर डिस्क्रिमिनेंट आएगा ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कह रहा है आपको कि 2 टाइम्स साइन ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री टाइम्स सेक स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो कोई मसला नहीं है, दिस 2 टाइम्स साइन 30 हमें पता है, दैट इज़ 1/2, tan 60 हमें पता है, दैट इज़ √3 माइनस 3 टाइम्स, फिर कॉस ऑफ 60 होता है 1/2, मगर कॉस के ऊपर स्क्वायर, सेक ऑफ 30, सेक 30 कितना होता है, जितना कॉस 30 होगा उसका रिस्प्रोकल, कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका रिस्प्रोकल आएगा 2/√3, 2/√3, मगर सेक के ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं, 2 और 2 चला जाएगा, √3 बन जाएगा, माइनस 3 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर वो 1/4 बन जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, होल डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये और ये चला जाएगा, 3 और 3 चला जाएगा, आंसर √3 - 1 आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसका पार्ट सेकंड भी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे पास सेक्शन सी है, आपसे पूछा जा रहा है कि √2 - √5 आप प्रूव करो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। देख लीजिए कैसे प्रूव करेंगे। लेट्स सपोज दैट √2 - √5 इज़ ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये p/q फॉर्म में होगा, देयरफॉर लेट, मान लेते जो मेरे पास √2 - √5 है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p, q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होंगे। अब मैं स्क्वायरिंग करूँगा दोनों साइड्स को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड √2 - √5 उसका स्क्वायर, राइट साइड में p/q का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड में a - b का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √2 इंटू √5, राइट साइड में आएगा p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर, स्क्वायर न्यूमरेटर को अलग से लगेगा, डिनोमिनेटर को अलग से लगेगा, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, माइनस 2, √2 इंटू √5 दैट इज √10, p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर, 2 + 5 7, माइनस 2 √10 ऐसे ही, p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर वो भी ऐसे ही। अब ये जो 2 + 5 7 है, ये लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में नेगेटिव जाएगा, -7 जाएगा, तो दैट मीन्स √10 मेरे पास आएगा p स्क्वायर -7 डिवाइड बाई q स्क्वायर, वेट अ मिनट, डिवाइड बाई q स्क्वायर इंटू -1/2, ये जो 2 था इधर जाएगा -1/2। अब लेफ्ट हैंड साइड आप देख लीजिए, √10 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है और हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा तो हम इसको आगे खींच सकते हैं। तो राइट साइड अगर आप देखेंगे, p स्क्वायर इज इंटीजर, q स्क्वायर इज इंटीजर, इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं वो रैशनल नंबर बनता है। अब p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, 7 इज अ रैशनल नंबर। हम जानते हैं जब हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो चलिए भाई, ये सारा हमारे पास रैशनल नंबर है, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर -7। फिर जब मैं इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये रैशनल नंबर रहेगा, बिकॉज -1/2 इज इट सेल्फ है रैशनल नंबर, और जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। तो राइट साइड में आपके पास रैशनल नंबर है, लेफ्ट साइड में आपके पास इरेशनल नंबर है, तो दीज टू आर नॉट इक्वल, बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। अब अगर ये दो क्वांटिटीज इक्वल नहीं हो सकती है, मतलब जो कि एक गलत चीज़ है, जो कि एक कंट्राडिक्शन है,
तो मतलब हमें एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ आवर सपोजिशन, जो हमने सपोजिशन की थी, √2 माइनस √5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो सही स्टेटमेंट होना क्या चाहिए? √2 माइनस √5 is an irrational number. So hence proved. Okay. So this called proof by contradiction. Likewise, question number 27 आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, आपके पास इस तरह क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और इनकी फ्रिक्वेंसीज भी दी गई है। क्लास इंटरवल्स, इसको ये कह रहा है एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स, कितनी फैमिलीज़ के पास है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी बनेगा FI। 1 to 3 हेक्टेयर्स, कितनी फैमिलीज़ के पास? 20। फिर 3 to 5, वो 45 फैमिलीज़ के पास है। फिर हमारे पास 5 to 7, वो 80 फैमिलीज़ के पास है। फिर हमारे पास 7 to 9, वो 55 फैमिलीज़ के पास है। फिर 9 to 11, वो 40 फैमिलीज़ के पास है। फिर 11 to 13, वो 12 फैमिलीज़ के पास है। फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मोड निकालना होगा। मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज इक्वलेंट L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देख लीजिए, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको इज्जत से लिखता हूँ ऐसे, यहाँ से मैं क्लास इंटरवल्स लिख देता हूँ ऐसे, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 9, 9 to 11 और 11 to 13। और यहाँ से मैं इनकी फ्रिक्वेंसीज लिख देता हूँ। फ्रिक्वेंसीज इनकी है 20 है, तो भाई सब 20 है। देन आफ्टर वी हैव 45, वी हैव 80, वी हैव 55, वी हैव 40 एंड वी हैव 12। अब मॉडल क्लास क्या होता है पहले देख लीजिए। जो आपके पास L है, इट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगा ये उसका लोअर लिमिट होता है। F1 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी। F0 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से पहली फ्रिक्वेंसी होगी, मॉडल क्लास। F2 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की जो बाद फ्रिक्वेंसी होगी। लाइकवाइज जो हमारे पास H होगा, इट इज इक्वल टू साइज ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का जो साइज होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास होता क्या है? वो क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी हाइस्ट होगी। जितनी भी ये क्लासेस हैं, किस क्लास की फ्रिक्वेंसी हाइस्ट है? मुझे लगता है 5 to 7, इसकी फ्रिक्वेंसी हाइस्ट है 80, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी दैट्स माई F1। अब 5 to 7 आपका मॉडल क्लास है, 5 इसका लोअर लिमिट है, 7 इसका अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट इसका 5 है, तो L की वैल्यू 5 आ जाएगी, और फ्रिक्वेंसी इसकी 80 है, तो F1 इसका 80 आ जाएगा। इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी वो F0 होगी, इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी वो F2 होगी। तो F2 आपके पास आएगा 55, F0 आपके पास आएगा 45, ठीक है। और इसका साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। सो मोड की फॉर्म में एक बार फिर से लिख देता हूँ, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टाइम्स H होल डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सो L की वैल्यू मेरे पास 5 है, F1 की वैल्यू मेरे पास 80 है, जैसे आप ऊपर देख रहे हो। F0 की वैल्यू 45 है, होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1, 2 टाइम्स 80 माइनस F0, F0 इज़ 45 माइनस F2 अगर आप देखोगे वो 55 है, तो इंटू H की वैल्यू आपके पास 2 है, सो दिस इज़ 5। 80 माइनस 45 वो 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। नीचे 2 इंटू 80 दैट्स 160, माइनस 45 माइनस 55
तो भाई वो 100 हो जाएगा। सो दिस इज़ 5 प्लस 35 इंटू 2 वो 70 हो जाएगा। 160 माइनस 100 वो 60 आ जाएगा। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 6। तो थोड़ा सा हम इसको एक काम कर लेते हैं, इसका लोअर लिमिट, हाँ 7 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो देख लेते हैं कितना आएगा। 6 इंटू 1 इज 6, 1.0, 6 इंटू 1 इज 6, 4, तो 0 लगा देंगे। 6 इंटू 7, 6 इंटू 6 इज 36, तो 1.16 काफ़ी है अप्रॉक्सीमेटली। 5 प्लस जब 7 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं 1.16, तो ऐड कर लेंगे 6.16 इज़ द मोड। तो जिसका मोड आएगा 6.16। लाइकवाइज ऑप्शन बी आप इसका ऐसे ही कर सकते हो, मीन निकाल सकते हो ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके पास दिया गया है कि फिगर आप देख लीजिए। इस फिगर में आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका नाम है। तो मैं भी बनाऊंगा एक बार फिर से इस फिगर को। इसमें अगर आप देखोगे कि एक सर्कल दिया गया है इस तरह, वो इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच कर रहा है लाइक दिस। क्वाड्रिलेटरल का नाम है DABCD। अब क्वाड्रिलेटरल जो है, सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, तो SPQ एंड R पर टच कर रहा है। तो आपको बताना है कि आपको दिखाना है AB प्लस CD होल डिवाइड बाई AD प्लस BC। भाई साहब ये 1 होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे 1 होगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा सर्कल्स में। आपने देखा होगा सर्कल्स में कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को 2 टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉइंट P है, यहाँ से मैं सर्कल को 2 टेंजेंट्स ड्रा करूँगा PA और PB, तो दोनों की लेंथ इज इक्वल होंगी। एक थ्योरम है कि इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल देन बोथ द लेंथ्स ऑफ द 2 टेंजेंट्स आर इक्वल। तो वही होगा हमारे पास। देख लीजिए, मैंने A से 2 टेंजेंट्स ड्रा किए AP और AS, तो दोनों की लेंथ इज इक्वल होंगी। AP की लेंथ अगर मैं x रखूँगा, AS की भी लेंथ x होगी। लाइकवाइज मैंने B से 2 टेंजेंट्स ड्रा किए, एक तो मेरे पास BP है, दूसरा मेरे पास BQ है। तो BP अगर मैं y रखूँगा तो BP भी BQ भी y होगा, बिकॉज BP एंड BQ आर द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B, तो दोनों की लेंथ इज इक्वल होंगी। लाइकवाइज अगर मैं C से 2 टेंजेंट्स ड्रा करूँगा, एक CQ दूसरा CR, तो CQ की अगर मैं लेंथ Z रखूँगा तो CR की भी लेंथ Z होगी। लाइकवाइज D से मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रा किए हैं DR और DS, तो इसकी लेंथ अगर मैंने W रखी तो इसकी भी लेंथ W रखूँगा। ठीक है, तो अब आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब अगर मैं आपसे कहूँगा कि व्हाट इज़ AB प्लस CD, आप कहेंगे सर AB की लेंथ हम पहले निकालते हैं, वो आएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। फिर CD की लेंथ निकालते हैं, CD की लेंथ आएगी Z प्लस W, या AB प्लस CD को मैं लिखूँगा x प्लस वाई प्लस Z प्लस W, मतलब ऐसे ही लिखूँगा। लाइकवाइज फिर मेरे को AD प्लस BC चाहिए, AD प्लस BC। AD की लेंथ आप बताइए, AD की लेंथ दैट इज x प्लस W। BC की लेंथ आप बताइए, दैट इज y प्लस Z। तो क्या मैं AD प्लस BC को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? पहले मैं लिखूँगा x, ठीक है, फिर मैं लिखूँगा y, वो भी ठीक है, फिर मैं लिखूँगा z, वो भी ठीक है, लास्ट में लिखेंगे w, वो भी ठीक है। नेम इट सेकेंड। अब आप AB प्लस CD को डिवाइड कीजिए AD प्लस BC से। AB प्लस CD की वैल्यू ये है x प्लस वाई प्लस Z प्लस W। AD प्लस BC की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस Z प्लस W। तो सेम क्वांटिटी को जब आप सेम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइक वाइज क्वेश्चन नंबर 29, 30, चलिए 30 में दिखा देता हूँ, 29 आप कर लीजिएगा, लीनियर इक्वेशंस पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 ये दिखा देता हूँ मैं। आपको प्रूव करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 टाइम्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स। भाई साहब ये मेरे पास आना चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मैं लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं सेक एक्स से, मगर सेक एक्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक के बदले में लिखूंगा 1/cos एक्स। टेन एक्स हमारे पास होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, तो ये ऐसे बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। पहला फैक्टर ऐसे ही, दोनों में कॉमन लगेगा कॉस एक्स, वो मैंने लिखा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर पहले मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो पहले मैं 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस 1 से इसको भी इसको भी इसको भी डिवाइड होगा। 1 इंटू साइन एक्स दैट्स साइन एक्स, 1 इंटू कॉस एक्स दैट्स कॉस एक्स, 1 इंटू 1 इज 1। ओके, फिर माइनस साइन एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, वो बनेगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। फिर माइनस साइन एक्स इंटू प्लस 1, वो बनेगा माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई, नीचे कॉमन में आ जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आगे वाला साइन एक्स लास्ट का साइन एक्स वो चला जाएगा, बनेगा माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भाई साहब वो 1 होता है, तो इस 1 पर मैं अटैक करूँगा, ये जो आप 1 देख रहे हो इसके बदले में लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो पहली टर्म माइनस कॉस एक्स ऐसे रहेगी, इस 1 के बदले में लिखूँगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये वाली टर्म माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही प्लस साइन एक्स कॉस एक्स वो भी ऐसे ही होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया। माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा, अब खाली बच गया माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स। अब ये कॉस एक्स इसको अलग से इसको अलग से इसको अलग से जाएगा डिवाइड, बनेगा माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स। माइनस कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे कॉस एक्स बन जाएगा, एक कॉस चला जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। तो भाई साहब हमारे पास पहले प्लस साइन एक्स मैंने लिखा और प्लस कॉस एक्स लिखूंगा और लास्ट में माइनस 1 लिखूंगा, ये हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये है। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, क्या रखिए द सम ऑफ एन टर्म्स, जो हमारे पास एन टर्म्स का सम वो एस एन से हम डिनोट करते हैं, दैट्स 5n स्क्वायर माइनस एन। फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP, तो आपको ए एन निकालना है। तो भाई साहब हमें पता है जो हमारे पास nth टर्म होती है वो होती है सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। अगर आपको याद पता नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर सम ऑफ n टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, विल गेट द nth टर्म। देख लीजिए एस एन मेरे को पता है दैट इज 5n स्क्वायर माइनस है। अब मसला है व्हाट इज एस एन माइनस 1। अगर मैं n की जगह लिखूंगा n माइनस 1, तो राइट साइड में जहाँ जहाँ पर n है उसके बदले लिखना पड़ेगा n माइनस 1 ऊपर स्क्वायर। अब ये जो n है इसके बदले भी लिखना पड़ेगा n माइनस 1। तो एस एन माइनस 1 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 5 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1। एस एन की फॉर्मूला ये, एस एन माइनस 1 की फॉर्मूला ये, बीच में माइनस है ऐसे ही,
तो आगे मैं लिख देता हूँ 5n² माइनस एन। 5 मैं ऐसे लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। 5 ऐसे लिख दो, जो आएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² b के बदले 1 माइनस 2ab 2 इंटू एन इंटू 1 दैट इज 2n माइनस, अब ये जो माइनस है n के साथ भी ऑपरेट होगा, -1 के साथ भी, माइनस एन माइनस माइनस बनेगा +1, क्योंकि -1 था, सामने माइनस लगेगा तो +1 बनेगा। सो दिस इज 5n² माइनस एन। अब ये 5 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई जाएगा। 5 इंटू n² दैट्स 5n², 5 इंटू 1² दैट्स 5, 5 इंटू 2 दैट्स 10, साथ में n रहेगा, और लास्ट का -n और +1 वो ऐसे ही रहेंगे। सो दिस इज 5n² माइनस एन माइनस 5n², 5 प्लस 1 दैट्स 6, माइनस 10 एंड माइनस n दैट्स -11। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस को अंदर ऑपरेट कर लेते हैं। 5n² माइनस एन बनेगा -5n², ये प्लस है अब माइनस बन जाएगा 6, माइनस है अब प्लस बन जाएगा 11n, ये और ये चला जाएगा, 11n माइनस n वो 10n बन जाएगा, -6 आ जाएगा, और सो दिस इज योर nth टर्म, दिस इज द nth टर्म। सो सेक्शन डी और सेक्शन ई पार्ट थर्ड में सॉल्व कर लेते हैं। आई होप दैट यू लाइकड दिस लेक्चर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।